अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2025 में किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई थी? Which Olympic gold medalist was conferred the honorary rank of lieutenant colonel in the territorial army in 2025? Options: A. Neeraj Chopra, B. P.R. Srijesh, C. Yogeshwar Dutt, D. Leander Paes. ये भी खबरों में थी बात बहुत। जी सर ए नीरज चोपड़ा। ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ताली बज जाए इनके लिए। नीरज चोपड़ा को भाला फेंक जैवलिन में अद्भुत योगदान और उपलब्धियों को मान्यता देते हुए ये सम्मान दिया गया था। ओके, अब इनके सामने आने वाला है पांचवा प्रश्न। ये है खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। रेडी? अगला प्रश्न ये रहा। बीज के रूप में उपयोग की जाने वाली इनमें से किस सामग्री का एक सामान्य प्रकार शाही कहलाता है? शाही is a common variety of which of these ingredients that is used in the form of seeds? Options: A. तेज पत्ता, B. जीरा, C. अदरक, D. हल्दी। जीरा सर। जीरा? ऑप्शन बी जीरा। लगा दें? जी सर। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला। इतना क्या सोच रहे हैं? 5 बच्चों का सही उत्तर हो गया मनीष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और छठा प्रश्न आएगा आपके सामने अब। छठा प्रश्न 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, किस राज्य में है? देवप्रयाग, द लोकेशन वेयर द अलकनंदा एंड द भागीरथी मीट टू फॉर्म द गंगा, इज इन विच स्टेट? ऑप्शंस: ए. राजस्थान, बी. तमिलनाडु, सी. वेस्ट बंगाल, डी. उत्तराखंड। सो ऑप्शन डी उत्तराखंड। ओके, डी पे ताला लगाया जाए। उत्तराखंड कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, बधाई। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। ओके, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न मनीष जी। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। संचार साथी भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक पहल है? संचार साथी इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ए. Finance, B. Communication, C. Agriculture, D. Defense. Finance, Communication, Agriculture या Defense? सो बी संचार कम्युनिकेशंस। साथी है? बी कम्युनिकेशंस। B. Communication। ताला लगाया जाए B पे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। संचार, कम्युनिकेशन से इसका संबंध होता है। 7 प्रश्न हो गए, 1 लाख रुपए जीत लिए। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। एक क्वेश्चन है। हाँ जी जी। एक्चुअली अब बुक लिख दिया है तो मैं सोच रहा था कि एक और फायदा यहाँ पे मैं बता दूं। विवाह का जी पूरी शादी किताब के लिख डाली है। सर, शादी का असर चैप्टर 2, गहरा हुआ प्यार सवरे सुर। था तो मैं बहुत बेसुरा शुरू से। गाना गाता था तो लोग कहते थे क्यों भाई चुप हो जाओ, कुछ और काम कर लो, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो। तो हुआ, इनके सामने भी ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम गाना गा रहे हो, हर बार मत गाना गाया करो उसमें। तो अब उसके बाद जब शादी हो गई, हम साथ में रहने लगे, तो थोड़ा बहुत ऐसा होता कि कई बार रोमांटिक माहौल बन जाता था, कई बार ऐसा हो जाता था कि थोड़ा सा नाराज हो गए किसी बात के लिए लेके। तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था, तो मैं कहा कि गाना ही गा लेता हूँ, या तो इरिटेट हो जाएंगे मेरे गाने से या शांत कर देंगे, भाई माफ कर दो, मैं मान ली। सर, हम ऐसा बोल रहे हैं और उनका चेहरा देख करके हमको लग रहा है कि वो बहुत नाराज हैं। तो आपसे गुजारिश है कि एक गाना सुना दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए।
ओके, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर भाई साहब। 2 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय मुख्य भूमि के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी शहर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? By what other name is the town of Kanyakumari located at the southernmost tip of the Indian mainland also known? ऑप्शन देखिए। A. Cape Comorin, B. Cape Trichy, C. Cape Kochi या D. Cape Malabar? सुदूर दक्षिणी छोर। सो मैं लाइफलाइन यूज करूंगा। ऑलराइट, शांत हो जाइए। कौन सी? सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और 2 गलत जो है विकल्प उनको हटा दिया जाए। बचा है केप कॉमरिन और केप ट्रिची। जिसको सोचा था वो तो आया ही नहीं। निकल गया। समय निकलता जा रहा है, बोलिए क्या करें? एक और लाइफलाइन है आपके यस सर, लास्ट वाली लाइफलाइन यूज लाइफलाइन, करूंगा। शांत हो जाओ। लास्ट लाइफलाइन है इनकी, संकेत सूचक, इसको अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, इन्हें एक हिंट दे दी जाए। द नेम इज करप्शन ऑफ कन्याकुमारी। ये नाम कन्याकुमारी का अपभ्रंश है। अपभ्रंश। सर ऑप्शन ए को लॉक कर दो। एक को कह रहे ताल लगाने के लिए। हे भगवान, ये सही उत्तर निकला आपका, बधाई बधाई। कन्याकुमारी का नाम जो था वो धीरे धीरे बिगड़कर कॉमरिन बन गया। कॉमरिन, वो बोल नहीं पाते थे अंग्रेज, और ब्रिटिश काल में इसे केप कॉमरिन कहा गया। केप कॉमरिन।